अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आदात का इल्म इस उन्वान के तहत हिंसों से अदद कैसे बनाना, इससे पहले हम एक वीडियो आपको पेश कर चुके हैं। उसी पर मबनी ये दूसरा वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है। इस वीडियो का या इससे पहले के जो वीडियो हमने अपलोड किए हैं उसका मकसद ये है कि आपको मुकाबला जाती इम्तिहानों में तैयारी करने के लिए आसानी हो और आपको अच्छे से अच्छे इन उन्वानात को कम वक्त में और अच्छे से समझ में आए। इसके लिए हमारी ये कोशिश जारी है। आइंदा भी आपके लिए इस उन्वान पर तरह तरह के वीडियो हम पेश करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि आदात के इल्म के अंदर हिंसों से जो अदद बनाए जाते हैं वो अदद किस तरह से बनाएं। इससे पहले के वीडियो में हमने डिटेल उस पर एक वीडियो बनाई थी। वो एक सरसरी तरीक़ा था, लेकिन अब झटपट आदाद हिंसों से किस तरह से अदद बनते हैं, कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं, दरमियान में सिफर आ जाए तो कितने अदद बनेंगे, 3 हिंसी, 4 हिंसी, 5 हिंसी, 6 हिंसी, 7 हिंसी, अगर ऐसे हिंसे किसी अदद में हो, उन हिंसों से अदद बनाना हो तो अदद कितने बनते हैं, दरमियान में अगर सिफर आ जाए तो कितने अदद बनेंगे। उसी तरह से उन हिंसों की अगर हम जमा करें तो क्या जवाब आएगा, यानी हासिल जमा क्या होगी। और हासिल जमा आने के बाद कुछ सवालात ऐसे भी पूछे जाते हैं इम्तिहानों में कि 3 हिंसी अदद से बनने वाले हर हिंसा एक मरतबा इस्तेमाल करके तमाम हिंसों की अगर हम जमा करें तो उसकी जमा क्या होगी। या ऐसा भी सवाल आता है कि उन हासिल जमा में इकाई के मुकाम पर, दहाई के मुकाम पर, सैकड़े के मुकाम पर या हज़ार के मुकाम पर कौन सा हिंसा होगा। इस तरह के हमा अक़साम के सवालात बदल बदल कर इन मुकाबला जाती इम्तिहानों में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम कि 3 हिंसी अदद से कितने अदद हम बना सकते हैं। तो आसान और झटपट बनाने के लिए मैं एक तरीक़ा यहाँ पर बता रहा हूँ। उम्मीद कि आप इसको गौर से देखेंगे, समझेंगे और जैसे ही इस किस्म के मुकाबला जाती इम्तिहानों में सवालात आएंगे वो सवालात को आप इसी नहज पर इसी तरीक़े से हल करेंगे। तो देखते हैं, ये सबसे पहले ये 3 हिंसों से कितने अदद बनते हैं। जैसे कि ये 3 हिंसे अगर ले लिए हम, ये 3 हिंसे हैं, इससे 5, 6, ये 7, ये 3 हिंसे हैं यहाँ पर। इन 3 हिंसों से हर हिंसा एक मरतबा इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा कितने अदद बना सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो में हमने इनको तरतीबवार कैसे बनते हैं वो बताए थे, लेकिन अब यहाँ पर हम झटपट किस तरह से बनते हैं तो वो आप इसको गौर से देख लें। ये हिंसे कितने हैं, 3। तो ये 3 ले लेंगे हम, 3 और उसके बाद 2 और उसके बाद 1। इनका अगर आपस में हम ज़रब कर लें तो जो जवाब आएगा उतने हिंसे इससे बनेंगे। यानी 3 दूनी 6, 6 1 का 6, यानी कि ज़ाहिर है ये 3 हिंसों से 5, 6, 7 या इसके जगह पे और कोई दूसरे भी अगर 3 हिंसे रहे तो इसी तरह से अगर हम करें तो कितने हिंसे हैं कुल 3, उससे छोटा 2, उससे 1। इसी तरतीब से अगर इसको हम लिख कर इसकी ज़रब करेंगे आपस में तो इसका जो जवाब आएगा 6, यानी कि 3 हिंसों से कुल 6 अदद बनते हैं। दूसरा सवाल अगर हम देखें, 4 हिंसे अगर ले हम, 4 हिंसों से गौर से देखें, ये 4 हिंसे हैं, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 4 हिंसों से कितने अदद बनते हैं। तो ये कुल अदद हैं 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इनका आपस में अगर ज़रब करें हम, जो जवाब आएगा
उतने अदद इस 4 हिस्सों से बनेंगे। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एका 24, यानी कि 4 हिस्सों से कुल 24 अदद बनेंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि हिंस से कुल 4, 1 2 3 4, ये 4 हिस्से लिखेंगे। उससे बाद में 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, इस तरह से इनका आपस में अगर ज़रब करें तो ये 24 बनता है। तो ये 4 हिस्सों से 24 अदद बनते हैं। उसी तरह ये 5 हिस्सों से कितने अदद बनेंगे तो आप देखते हैं 5, 6, 7, 8, 9, यानी कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 ले लेंगे हम, 4 3 2 1। इनका अगर हम आपस में ज़रब करें 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 एका 120, यानी 120, यानी कि 5 हिस्सों से कुल 120 अदद यहाँ पर बनेंगे। उसी तरह 6 हिस्सों से कितने अदद बनेंगे तो ये अदद बदल लेंगे हम, 1 5 6 3 2 और 4। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल 6 हिस्से हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम 6 5 4 3 2 1। इसका अगर आप आपस में हम ज़रब कर लें, 6 पंजे 30, 3 चौक 12, यानी 120, 120 तिया 12 तिया 36, 360, 360 दूनी 36 दूनी 72, यानी कि 720। यानी कि अगर 6 हिस्से रहे, इनका एक एक बार अगर हम इस्तेमाल करें तो ऐसे कुल 720 अदद बनेंगे। इसी तरह से हम आगे भी इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो याद रखें 3 हिस्सों से 6 अदद बनते हैं, 4 हिस्सों से इस तरह से अगर ज़रब करें तो 24 अदद बनते हैं, 5 हिस्सों से 120 अदद बनते हैं, 6 हिस्सों से 720 अदद बनते हैं। ये तो हो गया हिस्सों से अदद बनाना। अब अगर से दरमियान में अगर सिफर आ जाए या पहले आखिर में, यानी इन अदद के अंदर अगर कोई एक और सिफर दे दिया जाए तो उस सूरत में कितने अदद बनते हैं वो भी हम देखेंगे। पाँच 0 4, ये 3 हिस्से हैं। इन 3 हिस्सों से 3 हिस्सी अदद, ये 3 हिस्सों से कितने अदद बनेंगे जिसका हर हिस्सा इस्तेमाल करने के बाद 3 हिस्से अदद बने। तो देखते हैं हम, जैसा कि इससे पहले बताए थे हमने, कब अगर सिफर आ गया इसके अंदर, कोई भी एक सिफर अगर आ गया तो उस सूरत में कितने अदद बनेंगे 3 हिस्सों से। तो यहाँ हम देखें अदद कितने हैं, 3 2 और 1। इस तरह ना लिखते हुए यहाँ पर ये जो 3 दिया हुआ है, 3 की जगह पे हम 2 ही लेंगे और ये 2 और ये 1, इसका ज़रब करेंगे हम। 2 दूनी 4, 4 1 का 4, यानी कि अगरचे 3 हिस्से रहे और उनमें एक सिफर रहा तो सिर्फ 4 अदद बनेंगे। इसी तरह से 4 हिस्से अगर ले हम, तब ये इससे पहले बताए थे हम 4 हिस्से हैं। इस तरह ना लेते हुए इसको इस तरह लेंगे हम। इनका आपस में ज़रब करें, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 1 का 18, यानी कि 4 हिस्से रहे, उनमें एक सिफर अगर रहा तो 18 अदद बनेंगे। उसी तरह 5 हिस्से अगर लें, यानी 5 हिस्से रहे और उनमें एक सिफर रहा
तो कितने अदद बनेंगे? तो ये जैसे कि बताए थे हम 5 हिंसे 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, ऐसा ना लेते हुए यहाँ 4 5 की जगह पे 4 ही लेंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इनका आपस में ज़रब करेंगे। 4 चौक 16, 16 दूनी 48, 48 दूनी, अगर 48 दूनी देखें हम कितने होते हैं? 96, यानी कि 5 हिस्से अगर रहे उनमें एक सिफर रहा तो कुल 96 अदद बनेंगे। तो हमने देखे 3 हिस्से अदद, 4 हिस्से अदद, 5 हिस्से अदद, 6 हिस्से अदद अगर रहे तो कितने अदद बनते, और उनमें अगर एक सिफर रहा तो इस तरीके से कितने अदद बनते, वो यहाँ पर हमने देखे हैं। अब देखेंगे हम इनमें इन आदत की अगर हम जमा करें, हर हिंसा एक एक बार इस्तेमाल करके उन हिंसों की जमा कितनी होगी, और जमा होगी तो इकाई में क्या हिंसा आएगा, दहाई में क्या हिंसा आएगा, सैकड़े में क्या हिंसा आएगा, वो हम देखेंगे। यानी कि ये 3 हिंसे हैं, हर हिंसा एक मर्तबा इस्तेमाल करने के बाद इससे तैयार होने वाले तमाम आदात की जमा क्या होगी। इस तरह के सवाल इम्तिहानों में अक्सर पूछे जाते हैं। यानी कि हमको मालूम है कि ये इसकी हम जमा करेंगे, ये आदत बनते 3 हिंसों से 6 अदद बनते, 6 अददों को लिखकर जमा करने के बजाय उसका जो तरीक़ा है वो हम तुमको बता दे रहे हैं। इससे पहले इनकी जमा कर लेंगे हम, 3 जमा 5 जमा 6, 3 जमा 5 जमा 6 कितनी हो जाती? 14। यानी ये जो दिए हुए हिंसे हैं इनकी जमा कर लेंगे हम, उनकी जो जमा होगी उसको 222 से ज़रब दे देंगे। याद रखें कि अगर 3 हिंसे रहे तो उन तमाम के आपस में जमा कर लेंगे, उसको 222 से ज़रब देंगे, जो जवाब आएगा वो इसकी जमा होगी। अब यहाँ अगर हम देखें इसकी ज़रब करें इसको 14 से, 14 दूनी 28 के 8 हासिल के 2, 14 दूनी 28 और 2 30 का सिफर हासिल के 3, 14 दूनी 28 और 2 30, ये जमा हो गई। यानी कि 3 5 6 ये हिंसा हर मर्तबा एक बार इस्तेमाल करके इससे जो 6 अदद तैयार होंगे उनकी अगर हम जमा करेंगे तो जमा इस तरह से करेंगे, यानी कि आपस में इनकी जमा करके उसको 222 से ज़रब देंगे तो ये जवाब आएगा। अब अगरचे सवाल में ऐसा पूछा इसकी जमा क्या होगी तो 3008। अब अगर सवाल में ये पूछा गया दूसरा और बदल कर कि इसके इकाई में, दहाई में, सैकड़े में कौन सा हिंसा होगा, तो हम आसानी से बता सकते इकाई, दहाई, सैकड़े में कौन सा हिंसा होगा। उसी तरह अगर 4 हिंसे दिए जाएं, ये 4 हिंसे और इनसे बनने वाले तमाम आदात की जमा क्या होगी, या जमा क्या होंगी और उसके इकाई, दहाई, सैकड़े, हज़ार में कौन से हिंसे आएंगे, ये अगर मालूम करना है हमको तो उसी तरह से इसी नहज पर इनके आपस में जमा कर लेंगे हम। 4 जमा 5 जमा 6 जमा 2, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, इसको 6666 से ज़रब देंगे। 4 हिंसे अगर रहे तो 6666 से ज़रब देंगे। अब इसको अगर हम ज़रब देंगे तो जो जवाब आएगा 17 5 25 17 छक्के 102 के 2 हासिल का 10, 17 छक्के 102 और 10 112, 12 के 2 हासिल के 11, 17 छक्के 102 और 11 113, 13 के 3 हासिल के 11, 17 छक्के 102 और 11 113। इस तरह से ये जो जवाब आएगा ये जमा की सूरत में आएगा। तो हम कह सकते हैं ये जमा इसकी ये है, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार,
10,000 के मुकाम पर जो हिंसे आएंगे वो भी हम इसमें आसानी से बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इसको गौर से देखे होंगे, इसको अच्छे से समझें, इसको बार बार देखें, अच्छे से समझें, ताकि आइंदा आपके मुकाबला जाती इम्तिहानों में इस तरह के सवाल अगर आपको आएँ तो आपको हल करने में आसानी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।